तभी उठेगा, तीन लोक में तभी उठेगा, ऐसे हरस तरंग बरन लागे हरे हरे, बरन लागे भावरिया सिया रघुवर रूपे संग। कुंवरी पर भावरी जोरी, कुंवर कुंवरी पर भावरी देही, नयन लाग सब सादर ले, नयन लाग सब सादर ले, जाई न बरनी मनोहर जोरी, जाई न बरनी मनोहर जोरी, जो मन मामहु कहूँ सो थोरी, जो मन माँ कहूँ सो थोरी, राम सिया की छवि के आगे, राम सिया की छवि के आगे, लाजत कोटि अनंग भरन लागे हरे हरे, भरन लागे भावरिया सिया रघुवर रूपे संग, भरन लागे हरे हरे, भरन लागे हरे हरे, भरन लागे भावरिया सिया रघुवर रूपे संग, भरन लागे हरे हरे, भरन लागे भावरिया सिया रघुवर रूपे संग, ओ सिया रघुवर रूपे संग, ओ सिया रघुवर रूपे संग। बोलिए सीतारामचंद्र भगवान की। बावरी बढ़ती है, राम जी माता जानकी जी की मांग में सिंदूर दान करते हैं। इधर वशिष्ठ जी को प्रेरणा हुई, वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे जनक जी, आपकी एक कन्या और आपके छोटे भाई की दो कन्या अभी कुंवारी है, शीरध्वज की, कुशध्वज की, और इधर दशरथ जी के भी तीन राजकुमार अभी अविवाहित हैं। तो ऐसा करो, लगते हाथ उन तीनों का भी कन्यादान कर दिया जाए। जल्दी से अपनी राजकुमारियों को दुल्हन के वस्त्र में दुल्हन की तरह सजाकर बुलाओ यहाँ। जनक जी प्रसन्न हो गए, तुरंत रनिवास में खबर पहुंचाई। श्री मांडवी जी, श्री उर्मिला जी, श्रुतकीर्ति जी को दुल्हन की तरह सजा धजा कर लाया गया और श्री मांडवी जी भरत जी के पास विराजमान हुई और जो सौंदर्य की खान है ऐसी उर्मिला जी लक्ष्मण जी के पास और श्रुतकीर्ति का विवाह शत्रुघ्न लाल जी की साथ संपन्न हुआ। जस रघुवीर ब्याह विधि भरणी, सकल कुंवर ब्याहे तेहि करनी। जैसे सीताराम जी का विवाह संपन्न हुआ उसी प्रकार तीनों भाइयों का विवाह संपन्न हुआ। आज मिथिलावासी देख देख कर गदगद हो गए, सबके नेत्र सजल हो गए। सीताराम आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आए मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया।
सखिया। लाल चंदन सोही इनकी भान सखिया। चारों दुल्हा में बर का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बर का कमाल सखिया। सांवर सांवर गोरे गोरे जोड़ियां जहान है। सांवर सांवर गोरे गोरे जोड़ियां जहान है। अखियां न देख ली सुन ली न कान है। अखियां न देख ली सुन ली न कान है। जुग जुग जोड़ी बेमिसाल सखिया। जुग जुग जोड़ी जिए बेमिसाल सखिया। चारों दुल्हा में बर का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बर का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। आज चारों दुल्हा में बर का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बर का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बर का कमाल। जिनका लागी जोगी मुनि जब तक गई। जिनका लागी जोगी मुनि जब तक गई। से हमरा मिथिला माही मेहमान भइल। से हमरा मिथिला माही मेहमान भइल। अब लोढ़ा से सिकाई इनकर गाल सखिया। अब लोढ़ा से सिखाए इनकर गाल सखिया। चारों दुल्हा में बर का कमाल 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 सखिया। बोली दुल्हा सरकार की। चारों दुल्हा और चारों दुल्हन जब दशरथ जी को प्रणाम करते हैं, दशरथ जी की नेत्र सजल हो गए। कहा सुमंत, आज ऐसे लग रहा है जैसे परमात्मा ने चारों पुरुषार्थ मेरी गोद में डाल दिए हैं। सब अपने अपने निवास के लिए प्रस्थान करते हैं, विश्राम के लिए। इधर दुल्हा और दुल्हन को सखियां कोहबर के लिए लेकर जाती हैं। कोहबर होता है ना, कोहबर जहाँ देवी देवताओं की पूजा की जाती है विवाह में, तो कोहबर को है। वर इन दुहन में सीताया श्री राम। या को निर्णय हो जहाँ सोघर कोहबर नाम। लहकोर की विधि संपन्न होती है। स्वयं माता पार्वती भगवान राम को लहकोर की विधि सिखा रही हैं। ग्रास देते हैं ना, चावल खिलाते हैं, ग्रास देते हैं। तो माता पार्वती राम जी को लहकोर की विधि सिखा रही है। माता सरस्वती किशोरी जी को लहकोर की विधि बता रही हैं। हास परिहास सखियां करती हैं। एक सखी हंसकर कहती हैं कि कह उठी सखी कौशलपुर का। एक सखी कहती हैं, कह उठी सखी कौशलपुर का।
हम अचरज एक सुनाते हैं। ए सखियों सुनो, हम अयोध्या का एक बहुत बड़ा आश्चर्य तुम्हें बता रही हैं। क्या सुना रही हो? हे बहना वहां खीर द्वारा बेटे पैदा हो जाते हैं। हे बहना वहां बेटे खीर द्वारा बेटे पैदा हो जाते हैं। कहा अयोध्या जी का आश्चर्य सुनो, वहां की माताएं खीर से ही बेटा पैदा कर लेती हैं, खीर से बेटे पैदा हो जाते हैं। राम जी सुनकर हंसने लगे, भरत जी मुस्कुराने लगे, लक्ष्मण जी को हंसी आ गई, पर शत्रुघ्न जी से रहा नहीं गया। शत्रुघ्न जी कहते मुस्का कर कहा शत्रुघ्न ने, अचरज है उससे बड़ा यहाँ। मुस्का कर कहा शत्रुघ्न ने, अचरज है उससे बड़ा यहाँ। शत्रुघ्न जी जवाब देते हैं कि सुनो, हमारे अयोध्या से बड़ा आश्चर्य तुम्हारे मिथिला में है, जनकपुर में। क्या है? बोले हमारे वहां तो खीर से बेटा पैदा होते, पर तुम्हारे यहाँ बेटी समेत धरती में से निकला करता है घड़ा यहाँ। बेटी समेत धरती में से निकला करता है घड़ा। हास परिहास सखियों का होता है। कोहबर की विधि सानंद संपन्न होती। उसके बाद जनक जी अपने दूतों को जीवनार के लिए निमंत्रण देने के लिए भेजते हैं। जनक जी सबको बुलाते हैं। पुनि जीवनार भई सब भांति, पुनि जीवनार भई सब भांति, पठई जनक बुलाई बराती, पठई जनक बुलाई बराती। सब बारातियों को जनक जी बुलाते हैं और सब सादर सबके पाए पखारे, सादर सबके पाए पखारे, जथा जोग पीड़न बैठारे, जथा दशरथ जी के चरण पखारे, चालों दुल्हा के पण चरण पखारे, बारातियों के चरण पखारते हैं और मखमल का सुंदर आसन लगा हुआ है, सबको बैठा दिया। पत्तल बिछा दी गई। पत्तल भी कोई साधारण पत्ते की पत्तल नहीं है। क्या मणियों के पत्ते की पत्तल, जिसमें सोने की कील जड़ी हुई है। सुंदर पत्तल। और जनक जी की जो रसोइयां हैं भंडारी, उनकी तो पूछिए मत महाराज, क्या क्या षडरस युक्त व्यंजन बनाए। अनेक प्रकार के व्यंजन, एक एक रस से युक्त अनेक प्रकार के बहु व्यंजन तैयार हुए। पर सबसे पहले क्या परोस रहे हैं? सुबोधन सुरभि सरपी, सुंदर स्वाद पुनीत। सुबोधन सूप मानी दाल, बोधन मानी चावल, दाल चावल, सुरभि सरपी गौ माता का शुद्ध घी, गोघृत परोसा गया। सुंदर स्वाद